हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग चैनल। तो चलिए, आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगेगी ही और साथ में इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसे बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बड़े लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि भरवा करेले की रेसिपी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे घर में तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद है कि जैसे ही करेले ख़त्म होते हैं मैं इसे बनाना शुरू कर देती हूँ। तो देखिए, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने करेले ले लिए हैं और ये मैंने मीडियम साइज़ के करेले लिए हैं। जो मीडियम साइज़ के करेले होते हैं, भरवा करेले में यही करेले इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके ऊपर से मैंने छिलका निकाल लिया है और साथ ही मैंने क्या किया है कि चम्मच के पिछले वाले हिस्से से मैंने इस तरीके से इसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। तो आप जब भी करेले लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि करेले पके हुए नहीं होने चाहिए और जो हाइब्रिड वाले लंबे करेले होते हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से देसी करेले होने चाहिए। और आप भरवा करेलों को रोटी से, चावल से, पराठे से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और राइस से भी आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने इन करेलों को धीरे धीरे करके खाली कर लिया है। तो आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके इन करेलों को चम्मच की मदद से खाली कर लें। और उसके बाद देखिए, सारे करेलों को मैंने खाली कर लिया है और अब ये बीज और छिलके मैंने साइड में रखे हैं। और अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, मैंने एक कढ़ाई में गर्म पानी उबाल लिया है और उसके ऊपर रख दी है छलनी। तो मैं छलनी के ऊपर रख दूंगी करेलों को। बहुत लोग करेलों को पानी के अंदर भी उबालते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करेलों को स्टीम कर दूंगी। तो उससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार होंगे और ये ज़्यादा पकेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बार जब हम करेले उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा करेले पक जाते हैं और जब बनाते हैं तो उस समय वो फैल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी और आपको इसी तरीके से इसे ढक करके और कम से कम 10 मिनट तक पका लेना है। और इधर मैंने एक मीडियम साइज़ की कैरी ले ली है, जो मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। तो मैं आज इसमें कैरी डाल करके बनाऊंगी, यानी कि मैं इसमें कैरी की खटाई का इस्तेमाल करूंगी। आप एक बार इसे ज़रूर से बना करके देखें, आपको भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब क्या किया है कि मैंने कैरी को छील लिया है और इस तरीके से ग्रेट करने वाले से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो ये इस तरीके से, एक आप इससे ज़्यादा कैरी बिल्कुल भी नहीं लें। मैंने करीबन आधा किलो करेले लिए हैं, तो आधा किलो के अंदर आप एक कैरी लेंगे तो इससे इसकी खटाई बिल्कुल अच्छी रहेगी। अब मैंने कैरी को घिस करके रख दिया है साइड में। साथ ही में मैंने छिलके और बीज को भी रखा है साइड में करेले के। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ले ली है। साथ ही में मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 चम्मच इसमें जीरा लिया है। तो देखिए, ये मसाला जो बन करके तैयार होगा, ये बहुत ही अच्छा मसाला बन करके तैयार होगा और करेले का टेस्ट इससे इतना ज़्यादा औसम हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छे करेले हमारे बन करके तैयार हुए हैं। और मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दी है और इसके बाद मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया है। तो आपको इसी तरीके से इनको दरदरा कूट लेना है। ये थोड़ा मोटा रहता है तो ही ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए, चलते हैं इस तरफ। तो इधर भी हमारे करेले 8 से 10 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, मतलब स्टीम होते हुए। और ये मैंने इनको चेक किया तो ये अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। जब ये नरम हो जाए तो समझिए कि हमारे करेले अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। तो 10 मिनट मैंने इसे स्टीम कर लिया है। और उसके बाद मैं अब क्या करूँगी कि एक मसाला और तैयार करूँगी, यानी कि जिससे हम करेले बनाएंगे। तो मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे भी हटा सकते हैं और इसके बदले आप उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, तो वो ऑप्शन के रूप में आलू ले सकते हैं, उबले हुए आलू। अब इधर हमने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और इसके अंदर डालूंगी मैं, जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। और जीरा जब क्रैकल हो गया तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है करेले के छिलके और बीज, जिन्हें हमने काट करके अलग रख लिया था, यानी कि छील करके अलग रख लिया था। अब इसे मैंने डाल दिया है और अब हम इसे चला लेंगे। आप इसे डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से आप भून लें। ये अच्छी तरीके से भुने हुए होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बहुत लोग जल्दीबाजी करते हैं और ये उनका टेस्ट इतना अच्छा बन नहीं पाता है। तो देखिए, अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाला है। तो बेसन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो चने आते हैं, रोस्टेड चने आते हैं, आप उसे भी पीस करके इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास रोस्टेड चने नहीं थे तो मैंने इसलिए इसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाला है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो मसाला हमने कूटा था, यानी कि हरी मिर्च, लहसुन और साबुत जीरा, सौंफ
और साबुत धनिया वाला जो कुटा हुआ पेस्ट मसाला था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और डाल देने के बाद इसे हमें फिर से अच्छी तरीके से चला लेना है। आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप एक बार इसे बना करके देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और आपको भी लगेगा कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर जो हमने प्याज काटे थे, प्याज भी डाल दिए हैं और साथ में ग्रेट किया हुआ कच्ची कैरी डाल दी है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है। तो आप एक बार ज़रूर से इसे बना करके देखें। अब क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को मिला करके और 4 से 5 मिनट तक हमें इसे भून लेना है। करेले का टेस्ट सबसे मेन बात होता है कि इसके मसाले के ऊपर डिपेंड करता है। मसाला जितना अच्छा बना हुआ होगा, करेले का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। साथ में ही डाल दिया मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर तीखी वाली लाल मिर्च डाली है। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर जीरा पाउडर डाला है। सारे मसाले डाल लेने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अगर आपको लगे कि इसके अंदर तेल कम लग रहा है तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच और तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी क्योंकि तेल ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो इसीलिए मैं तेल इस्तेमाल थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए मसाले भूनते हुए करीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इनमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। जब खुशबू आने लग जाए तो समझिए कि हमारे मसाले पक चुके हैं और मैं इसे खाली करके रखूँगी एक दूसरी प्लेट के अंदर इसे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे भरने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें, आप मसालों को अच्छी तरीके से ठंडा करने की कोशिश करें क्योंकि भरते समय हमें हाथों से इसे भरना पड़ेगा। और अभी गर्मी का मौसम है तो मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म रहते हैं। तो आप इसी तरीके से इसे ठंडा करके रेस्ट पर रखें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। अब मैं इसे चेक करूँगी तो देखिए मसाले अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और मैंने इसे हाथ से चेक किया है तो बिल्कुल आराम से ये भरने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर गरम गरम भरेंगे तो बहुत बार बहुत समस्या हो जाती है, मसाला बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कुछ सही से हम भर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि मसाला ठंडा हो उसके बाद ही आप इसे भरने की कोशिश करें। और देखिए अब मैंने इसे डाल दिया है इसके अंदर मसाले को करेले के अंदर। तो मैंने इस मसाला करेले के अंदर अच्छी तरीके से दबा दबा करके भरा है और उसके बाद मैंने इसे जो हम कपड़ा सिलते हैं गट्टी धागे की, उस गट्टी से मैंने इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि मसाले इसमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं आउट होंगे। नहीं तो हम जब भी करेले बनाते हैं और अगर हम इसे पैक नहीं करते हैं तो ये पूरे तेल में पूरा मसाला भर जाता है और उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से एक बार करेले ज़रूर बना करके देखें। तो इससे क्या होगा कि जो भी तेल लगेगा वो मसाला भरने के समय ही लगेगा, मतलब मसाला भूनते समय ही लगेगा और आपको जब इसको फ्राई करना होगा तो इतने तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमेशा जब भी करेले बनाएं तो इसी तरीके से आप इसे धागे की मदद से पैक कर दें। तो मैंने सारे करेलों को धागे की मदद से पैक कर दिया है और सारे करेलों में अच्छी तरीके से मसाला दबा दबा करके भर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो मैंने चढ़ा दिया है पैन और पैन के अंदर डाल दिया है मैंने तेल। तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो आप वो वाला तेल ले सकते हैं, जैसे सरसों का हो या मूंगफली का हो, ये आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है। और तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें इसके अंदर करेले डालने हैं। तो आप धीरे धीरे करके करेले सारे इसके अंदर इस तरीके से डाल दें और करेले डालने के बाद कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक तेल में गर्म होने दें, यानी कि पकने दें। और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके इस तरीके से पलट लें। तो देखिए फ्लेम को आपको इस समय बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है। फ्लेम ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। आपको इस समय बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इस फ्राई करना है। और अगर आप चाहें तो आप इसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको कवर करके पकाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं है। तो देखिए मैंने बिना कवर किए ही इसे पकाया है। और जब ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो इस तरीके से आप इसे बीच बीच में पलटते रहें। तो ये जब चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमारे करेले पक करके तैयार हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुके हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और आप भी एक बार इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा करेले आ रहे हैं। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको और आपके हस्बैंड को और जो भी आपके घर में खाते हैं उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से मेरे करेले तो बन करके हो चुके हैं तैयार। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।